बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज वीडियो के अंदर हम क्लास 7 चैप्टर नंबर 3 इम्यूनिटी एंड डिसीजेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 और 2 की वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे विजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन एक दिया हुआ है, व्हाट मेक अस सेफ फ्रॉम डिसीजेस। क्या चीज़ हमें बीमारियों से महफूज रखती है? तो इसका आंसर आपने लिखना है आवर इम्यून सिस्टम मेक अस सेफ फ्रॉम डिसीजेस। हमारा जो मदाफ़ती निज़ाम है वो हमें बीमारियों से महफूज रखता है। ये एक ही क्वेश्चन था मेरे पास। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है, अ पिगमेंट इन द स्किन दैट प्रोटेक्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनलाइट। जिल्द में एक पिगमेंट जो सूरज की रोशनी के मज़र असरात से हमें बचाता है, उसे हम कहते हैं मेलानियन। सेकंड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फाउंड इन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो तेजाब है वो पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर। तो थर्ड है, डैश इज द इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। जिगर की जो सोजिश है वो है जी हेपाटाइटिस की जो बीमारी है उसकी वजह से होती है। फोर है, बिलियंस ऑफ न्यू ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस डेली इन। रोजाना अरबों नए खून के खुलिये तैयार होते हैं जी बोन मैरो के अंदर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स इज नॉट फाउंड इन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती बैक्टीरिया सेल के अंदर। नेक्स्ट मेरे पास चार क्वेश्चन है, तो डिफाइन आपने करना है। सबसे पहला जी पैथोजिन। पैथोजिन के मतलब आपने बताना है। 34 पेज के ऊपर इसका आंसर मिल जाएगा। तो आंसर जी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट केस डिसीजेस इन ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड पैथोजिन्स। इंसानी जिस्म में बीमारियां पैदा करने वाली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजिन कहते हैं। सेकेंड पार्ट है जी एंटीजन। एंटीजन की अपने तारीफ करनी है, तो जवाब है एन एंटीजन इज द टॉक्सिन और अदर फॉरिन सब्सटेंस which induce an immune response in the body, the production of antibiotics. एंटीजन एक जहरीला जिस्म के बाहर से आने वाला मादा है जो जिस्म में मदाफ़ती रद्दोअमल यानी एंटीबॉडीज को पैदा करने पर मजबूर करता है। थर्ड सी है जी इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब आपने बताना है। 34 पेज के ऊपर इसका आंसर मिल जाएगा। आंसर है एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस इनटू आवर बॉडी इज कॉल्ड इन्फेक्शन। हमारे जिस्म में खुर्दबीनी जानदारों के दाखिल होने पर और नशोनुमा पाने को इन्फेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट डी पार्ट है फैगोसाइटोस के मतलब आपने बताना है। 35 पेज के ऊपर आंसर मिल जाएगा। फैगोसाइटोसिस इज द सेलुलर प्रोसेस ऑफ ingesting and eliminating foreign substance and microorganisms. फैगोसाइटोसिस सेल के अंदर होने वाला एक ऐसा अमल है जिसमें जिस्म के बाहर से आने वाले मादों में खुर्दबीनी जानदारों को खाया और खत्म किया जाता है। नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, जो सबसे पहला जी डिस्क्राइब द फिजिकल बैरियर अगेंस्ट द पैथोजेंस इन ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म में पैथोजेंस के खिलाफ जिस्मानी रुकावटों की आपने वजाहत करनी है। 34 और 35 पेज के ऊपर आंसर मौजूद है। फिजिकल बैरियर, आवर स्किन, मकस मेम्ब्रेन्स, हेयर, सीलिया, सलीविया etc मेक द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। हमारे जिल्द, मैक्सोन मेम्ब्रेन, बाल, सीलिया वगैरह इन्फेक्शन के खिलाफ दफा की पहली रुकावट होती है। They act as barrier to the entry of the foreign organisms into body cells. ये सब जिस्म के सेल्स में जिस्म के बाहर से आने वाले जानदारों के दाखिले में रुकावट के तौर पर काम करते हैं। Human skin has an outer multi-layered thick cover of mostly dead cell called epidermis. इंसानी जिल्द में बैरूनी तरफ से मुर्दा सेल्स की एक मोटी तह होती है जिसे एपिडर्मस कहते हैं। The dead cell of epidermis keep on shedding and explaining the pathogens away from skin. एपिडर्मस पैथोजेंस को जिल्द से दूर करने के लिए मुसलसल उतरती रहती है। A pigment called melanin is present in epidermis. एपिडर्मस में मेलानाइन नामी एक पिगमेंट मौजूद होता है। इट डार्कनेस स्किन, ये डार्क यानी कि स्याह होता है। एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनलाइट, और हमें सूरज की रोशनी के मज़र असरात से बचाता है। द मोस्ट लिविंग ऑफ द बॉडी ऑर्गेनिज्म कैविटी लाइक माउथ, नोज, लंग्स, स्टोमिक etc आर द मेम्ब्रेन्स व्हिच प्रोड्यूस अ थिक फ्लूइड कॉल्ड म्यूस। जिस्म के अज़ा जैसे कि मुंह, नाक, फेफड़े, मादा वगैरह में एक गाढ़ी रतूबत की मदद से गीली तह बनाई जाती है जिसको म्यूक्स कहा जाता है।
These linings are thus called mucous membranes. इस म्यूकस की तह को म्यूकस मेम्ब्रेन कहा जाता है. द म्यूकस ट्रैप फॉरेन ऑर्गेनिजम्स एंड स्टॉप देयर एंट्री इनटू द बॉडी सेल. म्यूकस जिस्म के बाहर से आने वाले जानदारों को रोक लेता है और जिस्म के सेल्स में इनका दाखिला ममनू कर देता है. द हेयर्स इन नोज फिल्टर आउट द डस्ट, pollutants and microbes etc from the air breathed into the trachea and lungs. सांस लेने के अमल के दौरान ट्रैकिया और फेफड़ों में जाने वाली हवा में मौजूद गर्दो गुबार और आलूदगी को नाक में मौजूद बालों की मदद से फिल्टर कराया जाता है. Cilia lining the nostrils, nasal cavity and pharynx send these particles to digestive system. नाक की क्यूटी और लिरिक्स मौजूद सीलिया की तह इन ज़रात को निज़ाम हज़ाम में भेजती है. Salivia in the mouth has antiseptic properties and kill the microorganism in the food. मुंह में मौजूद सलीविया जरासीम का खसूसियात होती है जो खाने में मौजूद खुर्दबीनी जानदार को मार देती है. इट आल्सो वॉश द टीथ एंड ओरल कैविटी. यह दांतों और मुंह की कैविटी को भी साफ रखती है. Constant blinking of eyes and tears also flushes and wipes away the pathogens. आंखों का मुसलसल झपकना और आंसू भी पैथोजेंस को दूर कर देते हैं. Next question number 2, as you explain the non-specific defense against pathogens in human body. इंसानी जिस्म में पैथोजेंस के खिलाफ गैर महसूस दफा की वजाहत आपने करनी है. 35 पेज से स्टार्ट होगा. आंसर नॉन स्पेसिफिक डिफेंस. नॉन स्पेसिफिक डिफेंस इंक्लूड्स पैथोसाइटोसिस, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, फीवर एंड कम्प्लीमेंट्री रिएक्शन etc. Phagocytis. Phagocytosis is the cellular process of ingesting and eliminating foreign substance and microorganisms. फैगोसाइटोसिस सेल के अंदर होने वाला एक ऐसा अमल है जिसमें जिस्म के बाहर से आने वाले मादों में खुर्दबीनी जानदारों को खाया और ख़त्म किया जाता है. A type of white blood cells, phagocytes perform this function. ये काम एक किस्म के सफ़ेद खून के सेल सरअंजाम देते हैं जिसे फैगोसाइट्स कहा जाता है. Inflammatory response. When a body tissue is damaged or injured, it causes inflammation. जब जिस्म के टिश्यू को नुकसान पहुंचता है या वो जख्मी होता है तो ये जिस्म सोजिश का सबब बनता है. हीट और बर्निंग इफेक्ट, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, लॉस ऑफ फंक्शन etc आर द साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन. गर्मी या जलन का असर, जिगर का सुर्ख हो जाना वगैरह सोजिश की अलामत है. इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी डिफेंस mechanism in which cells called inflammatory cell are sent at the affected site. सोजिश रद्द अमल जिस्म के दफाई तरीक़ाकार का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें मुतासरा जगह पर खसूसी सेल्स भेजे जाते हैं जिन्हें सोजिश के सेल कहा जाता है. They remove the harmful foreign substance pathogens from the site and begin the healing process. वो जिस्म के बाहर से आने वाले नुकसानदा मादों को अपनी जगह से हटाते हैं और इस जगह को ठीक करने का काम शुरू करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव ब्रीफ इंट्रोड्यूस ऑफ पैथोजेंस, जिसमें वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एक्सप्लेन करना अपने. दे एंटर ह्यूमन बॉडी. ये इंसानी जिस्म के अंदर कैसे दाखिल होते हैं. पेज 37 से स्टार्ट होगा. पैथोजेंस केसिंग इन्फेक्शन डिसीजेस. Infection diseases are those which are caused by the entry and growth of pathogens in the body of an individual. इंसानी जिस्म में बीमारियां पैदा करने वाले खुर्दबीनी जानदार को पैथोजेंस कहते हैं. वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड अदर प्रैक्टिसेस आर द पैथोजेंस केसिंग इन्फेक्शन डिसीजेस. वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और दीगर पैरासाइट मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनने वाले पैथोजेंस है. सबसे पहले हम वायरस को करें कि वायरस आर टीनी पार्टिकल विच कैन केस इन्फेक्शन डिसीजेस. वायरस छोटे छोटे ज़रात है जो मुतअद्दिद बीमारियों का सबब बन सकते हैं. अ कंप्लीट वायरस इज कंपोज्ड बाय द जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड जीनोमी कवर्ड बाय अ कोट कॉल्ड कैप्सिड. एक मुकम्मल वायरस जीनियाती मवाद पर मुश्तमिल होता है जिसे जीनोम कहा जाता है. एक गिलाफ से लिपटा होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं. इन सम केस एन एडिशनल कोट कॉल्ड इनवेलप इज आल्सो प्रेजेंट अराउंड द कैप्सिड. बाज़ औक़ात एक अज़ाफ़ी गिलाफ जिसे इनवेलप कहा जाता है बी कैपिस के इर्द गिर्द मौजूद है. कैप्सिड इज द प्रोटेक्टिव कोट मोड ऑफ प्रोटीन्स. कैप्सिड प्रोटीन से बना हफाजी गिलाफ है.
envelope where present is often covered by the spikes that help to identify the host cell. इन्वेलप जहाँ मौजूद होता है वो अक्सर स्पामिक से ढका होता है जो मेज़बान सेल की शिनाख्त पे मदद करता है. A virus after invading a host cell is component of the host cell and replicates rapidly for producing more and more virus of its own kind. एक वायरस मेज़बान सेल पर हमला करने के बाद मेज़बान सेल के अंदर मौजूद अज्जा का इस्तेमाल करता है और अपनी नौयत के ज़्यादा से ज़्यादा वायरस पैदा करने के लिए तेज़ी से नकल व हमल तैयार करता है. Our computation of replication cycle, the new virus damage the host cell and are released to invade the other cell of the host body. इस साइकिल की तकमील पर नए वायरस मेज़बान सेल को नुकसान पहुंचाता है और मेज़बान जिस्म के दूसरे सेल पर हमला करने के लिए इस सेल से बाहर निकल आता है. इन दिस वे द होस्ट सेल आर डैमेज एंड डिस्ट्रॉय रैपिडली. इस तरह मेज़बान सेल तेजी से तबाह होना शुरू हो जाता है. These diseases caused by the virus in human are AIDS, COVID-19, hepatitis etc. इंसानों में वायरस से पैदा होने वाली बीमारियां एड्स, कोविड, हेपेटाइटिस वगैरह है. ये आपने कंप्लीट करना है. नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा बैक्टीरिया. बैक्टीरिया आर सिंगल कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन एवरी टाइप ऑफ एनवायरनमेंट. बैक्टीरिया एक सेल वाले खुर्दबीनी जानदार है जो हर किस्म के माहौल में पाए जाते हैं. A bacteria cell is simply a nucleotide or DNA without any nuclear membranes present in the cytoplasm surrounded by a plasma membranes and an outer protective cell wall. एक बैक्टीरिया का सेल मखसूस एक न्यूक्लियोड या डीएनए पर मुश्तमिल होता है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बैरूनी हिफाज़ती सेल की दीवार से घिरा हुआ साइटोप्लाज्म है. Some bacteria have protective capsule over the cell wall. Ribosomes are the site of protein synthesis. कुछ बैक्टीरिया सेल की दीवारों पर हिफाज़ती कैप्सूल रखते हैं. राइबोसोम प्रोटीन पैदा करने की जगह है. One or more flagella help the cell to move. बैक्टीरिया एक या ज़्यादा फ्लैगेला की मदद से हरकत करता है. पीली कैन हेल्प सर्टन बैक्टीरिया अट्रैक्ट विद द होस्ट सेल. बाज़ बैक्टीरिया को मेज़बान सेल के साथ मुंसलिक करने में पलाई मदद फराहम करती है. नेक्स्ट आपने काट के फंजाई स्टार्ट करना है. फंजाई आर सिंपल ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी सिंगल कॉल्ड आर मल्टी सेलुलर. फंजाई सादा जानदार है जो एक सेल या ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं. दे कैन नॉट मेक देयर ओवन फूड एज फंजाई सेल डू नॉट हैव क्लोरोफिल. वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते क्योंकि इनके सेल में क्लोरोफिल नहीं होता. दे ऑफ्टन ग्रो ऑन डेड बॉडीज आर डिकेइंग मैटर. वो अक्सर मुर्दा जिस्मों या बोसीदा मादे पर उगते हैं. A typical fungal cell contain a tube nucleus, mitochondria, endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. एक आम फिंक्स के सेल में एक हकीकी न्यूक्लियस, माइक्रोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लास्मिक और फंजाई apparatus होता है. They have thick walls. इनके सेल की दीवारें मोटी होती है. The organism body consists of filaments called hypha. इन जानदारों का जिस्म फ्लाइट्स पर मुश्तमिल होता है जिससे हाइली कहते हैं, जिससे हाइफी कहते हैं. Fungi reproduce by means of spores, yeast, mold, etc. are example of fungi. Spores, yeast, mold, mushroom वगैरह जो उनसे एग्जाम्पल है फंजाई की. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर इन्फेक्शन डिसीजेस, गिव एन एग्जाम्पल. मतदी बीमारियां क्या है, आपने मिसालें देनी है. 34 पेज से आंसर स्टार्ट हो रहा है. आंसर आपने लिखना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट केज डिसीजेस इन ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड पैथोजेंस. Entry and growth of pathogens into our body is called infection. Pathogens are found everywhere in our surrounding. They enter our body when we breathe, eat, touch surrounding and through injuries. Next इसकी एग्जाम्पल अपने करनी है हेपाटाइटिस, टाइफाइड, कोविड-19 etc. ये एग्जाम्पल है इन्फेक्शन की. नेक्स्ट नंबर 5 है डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम. आपने इम्यून सिस्टम के मतलब आपने बताना है. पेज 40 के ऊपर इसका आंसर स्टार्ट होगा. Parts of immune system. The system of body parts, cell, tissue, organ that work together to defend the body against the attack of pathogens is called immune system. जिस्म के अज़ा जिसके अंदर सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स हैं, पैथोजेंस के हमलों से जिस्म की हिफाजत के लिए मिलकर काम करते हैं. इसे मदाफ़ती निज़ाम कहते हैं. The organs involved in immune system are found throughout the body and work to produce lymphocytes and are thus known as lymphoid organs. मदाफ़ती निज़ाम में शामिल अज़ा पूरे जिस्म में पाए जाते हैं और लैम्फोसाइट्स पैदा करने के काम करते हैं, इसलिए इन्हें लैम्फाटाइज अज़ा के नाम से जाना जाता है.
lymph nodes, thymus, spleen, bone marrow, tonsils, adenoids, appendix and praise pets etc are organelles called lymphoid organelles. Next, lymph nodes. Lymph nodes are small glands that contain immune cell and found different parts of the body. लम्फ नोड छोटी गुदूदें होती है जिनमें मदाफती सेल्स पाए जाते हैं और ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद होते हैं. व्हेन फॉरेन इन्वेडर एंटर द बॉडी, लाइम्फ नोड्स आर एक्टिवेटेड. जब जिस्म के बाहर से कोई पैथोजन जिस्म में दाखिल होते हैं तो लम्फ नोड्स हरकत में आ जाते हैं. दे रेप्लिकेट themselves, एनालाइज द फॉरेन बॉडी, प्रोड्यूस स्पेसिफिक lymphocytes and send them to fight off the invader. वो अपनी तादाद को बढ़ाते हैं, जिस्म के बाहर से आने वाले पैथोजेंस का तज्जिया करते हैं, मखसूस lymphocytes तैयार करते हैं और हमलावर पैथोजेन से लड़ने के लिए भेजते हैं. नेक्स्ट है थाइमस. थाइमस इज फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट बेनेथ द ब्रेस्ट बोन. एक थाइमस सीने के ऊपरी हिस्से में छाती की हड्डियों के नीचे पाया जाता है. It facilitates maturation of T lymphocyte which provides cell mediated immunity. ये T lymphocyte की नशोनुमा को आसान बनाता है और सेल मेडिटी कुव्वत मदाफ़ फराहम करता है. The specific task of thymus is to learn, recognize or remember the invader and initiate for the production or selection of T lymphocytes so that their attack can be quickly mounted the next time this invader encountered. थाइमस का मखसूस काम हमलावर को देखना, पहचानना और याद रखना है और टी लाइम्फोसाइट की पैदावार का आगाज करना है ताकि अगली बार अगर जिस्म के पैथोजेंस का हमला हो तो इनके हमले को तेजी से रोका जा सके. स्प्लीन है जगह. स्प्लीन इज द पर्पल कलर ऑर्गन फाउंड इन द अपर रीजन ऑफ लेफ्ट एब्डोमेन एंड प्रोटेक्टेड बाय रिब केज. स्प्लीन जामुनी रंग का अज़ू है जो पेट के बाएं हिस्से में पाया जाता है और पसलियों में महफूज होता है. It stores white blood cells that defend human body against foreign invaders. ये खून के सफेद सेल को ज़ख़ीरा करता है और जिस्म के बाहर से आने वाले पैथोजेंस के खिलाफ इंसानी जिस्म का दफा करता है. It filters the blood to destroy old and damaged red blood cells. ये खून को फिल्टर करता है ताकि पुराने और ख़राब शुदा खून के सेल को तबाह किया जा सके. नेक्स्ट बोन मैरो है मेरे पास, वो भी अपने कंप्लीट करना है. टॉन्सिल आ जाएगी, वो भी आपने कंप्लीट करना है. आगे मेरे पास ये कुछ और पॉइंट है. एडोनाइड्स है, अपेंडिक्स है और पेयर्स पैच है. यहाँ तक आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट होगा. नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ कैन वी अवॉइड इन्फेक्शन. हम इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं. पेज 41 से ऑन स्टार्ट होगा. अवॉइडिंग इन्फेक्शन, अंडरस्टैंडिंग द वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर अवर बॉडी कैन हेल्प टू प्रिवेंट इन्फेक्शन. खुर्दबीनी जानदारों के हमारे जिस्म में दाखिल होने के तरीकों को समझना इन्फेक्शन को रोकने में मदद कर सकता है. द बेस्ट वे टू अवॉइड इन्फेक्शन इज टू कीप आवर बॉडी एंड एनवायरनमेंट क्लीन. इन्फेक्शन से बचने का बेहतरीन तरीका अपने जिस्म और माहौल को साफ रखना है. कुछ पॉइंट है तो सबसे पहला मेरे पास जो पॉइंट आ रहा है, डर्टी हैंड्स आर द मेजर सोर्स ऑफ जर्म. द जर्म्स एंटर इनटू आवर बॉडी व्हेन वी टच आवर आइज, नोज एंड माउथ विद डर्टी हैंड्स. जो गंदे हैंड है वो सबसे ज़्यादा सोर्स है जर्म्स का. जब हम गंदे हाथों को अपने नाक, कान और मुंह के ऊपर लगाते हैं तो जरासीम अंदर चले जाते हैं. वॉश योर हैंड बिफोर यू ईट. खाने के बाद अपने हाथ साफ करें. आफ्टर यू यूज़ वॉशरूम, वॉशरूम के बाद. एंड वेन एवर यू टच समथिंग यूज अ सिक पर्सन. या फिर आप किसी बीमार आदमी को छूते हैं तो भी अपने हाथ जल्दी से साबुन के साथ धोएं. सेकेंड, टेक अ बाथ एट लास्ट वंस अ डे. दिन में कम अज़ कम एक दफ़ा गुस्ल लाजमी करें. वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ from food infection by eating healthy and fresh food and that is free of germs. हम जरासीम से पाक, सेहतमंद और ताज़ा खाना खाकर खुद को इन्फेक्शन से महफूज रख सकते हैं. वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग. खाने से पहले जो सब्जियां वगैरह है उसे धोना चाहिए. अवॉइड ईटिंग आइटम्स दैट आर नॉट प्रॉपरली कवर्ड फ्रॉम डस्ट. ऐसी अशिया खाने से परहेज करें जो धूल से अच्छी तरह ढकी ना हो. कीप आवर होम, स्कूल एंड सराउंडिंग क्लीन. अपने घरों, स्कूल, अपने इर्द गिर्द चीज़ों को साफ करें. क्लीन cuts and brushes in the skin right away with soap and clean water. Covering the wound with bandage also help to keep infection away. साबुन और साफ पानी से जिल्द के जरासीमों और जख्मों को फौरन साफ करें. जख्म को पट्टी से डांपने से भी इन्फेक्शन को दूर रखने में मदद मिलती है. लर्न प्रिंसिपल ऑफ गुड हेल्थ एंड एक्ट अकॉर्डिंगली. अच्छी सेहत के असूल सीखे और इनके मुताबिक अमल करें. नेक्स्ट मेरे पास कंस्ट्रक्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर पहला जी, वाई डू यू थिंक आर दी
मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीजेस। आपके ख्याल में बीमारियों की मुंतकिली के तरीके क्या है? तो इसका आंसर आपने लिखना है जी, डिसीजेस कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट भी जा सकते हैं और इनडायरेक्ट भी जाते हैं। अब डायरेक्ट कैसे जाते हैं? एक पॉइंट आपके सामने, डायरेक्ट contact occur through skin to skin contact with infection agency। और दूसरा पॉइंट आपने indirect का लिखना है, vehicles and public transport may be the reason of transmission of certain infection diseases। Next second question है जी, why do mean by person hygiene describe some basic principle in the regards। इसका आंसर आपने लिखना है जी, cleaning your body every day, washing your hand with soap after going to the toilet, brushing your teeth twice a day। नेक्स्ट लास्ट है जी, इलस्ट्रेट एंड गिव ब्रीफ इंट्रोड्यूस ऑफ lymphatic organs। तो इसका आंसर आपने लिखना है, दी ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन इम्यून सिस्टम आर फाउंड थ्रू आउट द बॉडी एंड वर्क टू प्रोड्यूस lymphocytes एंड आर thus known as lymphatic organs। तो ये था मेरे पास चैप्टर नंबर 3, इम्यूनिटी एंड डिसीजेस।